सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है अपनी यूपी कांस्टेबल 2026 के लिए रीजनिंग स्ट्रेटेजी। इससे पहले मैंने आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी और जीके की और साथ ही हिंदी की टोटल जितनी भी स्ट्रेटेजीज थी अपनी सारी कंप्लीट हो चुकी। इसमें हमने ए टू जेड सारी चीजें कंप्लीट की हैं। इसमें हमने वीडियो लेक्चर देखने से लेकर नोट्स बनाने से लेकर प्रैक्टिस तक सारी चीजें कंप्लीट करी है। कैसे आपको नोट्स बनाने हैं वो मैं सब आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बता दूंगा। सो जो भी बिगनर लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने रीजनिंग को देखा नहीं है या पढ़ा नहीं है तो उन्हीं के लिए ये वीडियो रहने वाली है। लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और चीज, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को टारगेट करके बनाई गई है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जरूर देखें। ये है अपना कुछ रीजनिंग का सिलेबस। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये अपना कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, जिनके आगे मैंने ब्लैक मार्क लगा दिया है वो सब इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के हिसाब से मतलब यूपीपी 2026 के हिसाब से वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ऑड वन आउट, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डिस्टेंस, स्लोगिज्म, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी। ये अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजप्शन, कंक्लूजन, इनके बारे में बाद में बात करूंगा क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड जो लास्ट स्लाइड अपनी वो इन्हीं के ऊपर है। स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, इनके ऊपर हमें अलग से ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फोकस देना है, जो मैंने लास्ट में भी रखा है ये सब चीजें आपके लिए। तो लास्ट तक बने रहें। ये अपनी नॉन वर्ड सीरीज आती है जिसमें मिरर और वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, डाटा सफिशिएंसी, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, मैट्रिक्स, मिरर और वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, फिगर फॉर्मेशन। ये अपना टोटल कांस्टेबल 2026 के लिए रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। जैसा कि आपको पता भी है, रीजनिंग की वेटेज मैथ सेक्शन में भी लगा दी जाती है यूपीपी के एग्जाम में, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो। मैथ्स में भी रीजनिंग लगा दी जाती है और रीजनिंग का अलग से सेक्शन रहता ही है 38 क्वेश्चन का। ठीक है। तो रीजनिंग की सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर हम पूछते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट की रहने वाली है, तो वो रहती है अपनी रीजनिंग की, क्योंकि मैक्सिमम 50 से 55 क्वेश्चन आपके इसमें ही देखने को मिल जाते हैं रीजनिंग के। तो ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहला जो है अपना आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। रीजनिंग की यही स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, क्योंकि रीजनिंग में कम टाइम में हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आपको क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस। अब वो चाहे आप टॉपिक वाइज करो, चाहे आप टाइप वाइज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल तक जाते हैं, ऐसे ही इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के अपना प्रैक्टिस करनी होती है बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल तक। और मैं वो बताऊंगा कैसे करनी है। प्रैक्टिस के बाद सीधा मॉक लगा लो और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं, यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में आप बिल्कुल कर सकते हो, पूरी रीजनिंग कर सकते हो। ये नहीं कोई दिमाग में डाल दे अरे भाई पूरी रीजनिंग नहीं कर सकता, सिस्टमेटिक वे से नहीं कर सकता। भाई आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से पूरी रीजनिंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। ये कुछ चैनल्स हैं, जैसे पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग, विक्रमजीत रीजनिंग से कर सकते हो आप, आरडब्ल्यू पर कर सकते हो। मतलब बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे भी आप रीजनिंग सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये सारे चैप्टर्स आपको बता दिए ना, एक एक चैप्टर को सर्च कर लेना है, या फिर एक प्लेलिस्ट को सर्च कर लेना कि आरडब्ल्यू की रीजनिंग की प्लेलिस्ट या फिर पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग प्लेलिस्ट। आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी। और कोई ना मिले तो अलग से सर्च कर लो उस टॉपिक को उठा के, और ऐसे इन टॉपिक को लिख लो कहीं। इन टॉपिक में जैसे ही टिक मतलब आप कंप्लीट करते जाएं तो टिक मारते जाओ। ऐसे आपका रीजनिंग का सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको किसी बुक से करनी है। अगर आपके पास बुक है ऑलरेडी तो आप उस बुक से कर सकते हैं, हो जाएगी। क्योंकि आपको तो लास्ट में जाके मॉक ही लगाने हैं। मॉक में आपको पता ही चल जाएगा कौन से लेवल के कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदर बुक जो है आप किरण की अगर आपके पास है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा क्वेश्चन मतलब आपको करने नहीं है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। उसमें से जैसे आपके पास अगर किसी चैप्टर में 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन पहले गो में कर लो, फर्स्ट गो में। उसके बाद उन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो जो आपसे फर्स्ट गो में नहीं हुए, गोले लगा के। नेक्स्ट टाइम में जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए थे बस उन्हीं पे फोकस करो। ऐसे आपकी किरण भी कंप्लीट हो जाएगी अगर आपके पास किरण है। मैं नहीं कहूंगा आपको किरण लेनी है, अगर आपके पास कोई भी XYZ बुक है आप उसी से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब से करने हैं और वो मैंने बता दिए कहाँ से करने हैं। प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है और वो भी मैंने बता दी कहाँ से करनी है। अगर आपके पास कोई भी XYZ बुक है आप उससे कर सकते हो, वरना अगर आपके पास किरण हो आप उससे भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वाइज की अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मैं आपके लिए ले आऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस शीट्स।
ये शीट्स वैसे ही होंगी जैसे अपने मैथ्स में बेसिक क्वेश्चन से हम लगातार शुरू करते हैं और हाई लेवल तक जाते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, सब इसमें मिलेगा आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। कहाँ मिलेगी वो भी मैं अगली स्लाइड में आपको बता दूंगा। मॉक कब लगाने हैं आपको, जैसे आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हुआ 60-70%, देन शिफ्ट ऑन मॉक्स। मॉक पे शिफ्ट हो जाओ। मॉक आप ऑलिव बोर्ड से कहीं से भी लगा सकते हो, ऑलिव बोर्ड से लगा सकते हो या किसी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अपने चल रहे हैं, जैसे सिलेक्शन वे है, RWA है, ये सब प्लेटफॉर्म है। या फिर टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, ये सब अपने इन सब पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हो। सेक्शनल मॉक्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आप ऐसे चीज़ें अपनी कवर कर सकते हो। ये आपको एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने चीज़ें बता दी। होपफुली आपको चीज़ें ये अंडरस्टैंडिंग लगी होंगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको अब भी समझ में ना आया हो। अभी वीडियोस आती रहेंगी जब तक एग्जाम है, टेंशन मत लो। जो भी चीज़ें रह जाएंगी, अगर कोई चीज़ रह भी जाती है ना वीडियो में, अगर आपकी वीडियो में कोई चीज़ रह भी जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो अपनी ये है कि जो अब फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, ऑलरेडी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी हिंदी से रिलेटेड, उसका फ्री कंटेंट मैंने ऑलमोस्ट सारा दे दिया है जैसा मैंने कहा था। अब बारी है अपनी रीजनिंग, मैथ्स और जीके की। तो ये अपना कुछ चैनल है जो कि सिर्फ बिगनर्स को टारगेट करता है। आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को ग्रोथ देनी है, सब्सक्राइब कर लेना है, फिर जाकर अपना चैनल ज्वाइन कर लेना है अपना टेलीग्राम का। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे अपना यूपी की हिंदी बुक मैंने प्रोवाइड कर दी थी, यूपी हिंदी की बुक, जो अपनी यूपी कांस्टेबल में काम आने वाली है। इसमें आपको जस्ट कुछ नहीं करना, ना इसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स दे दिए हैं, जैसा कि इसमें देख लिया होगा आपने, ग्रामर नोट्स, शब्दावली नोट्स और साहित्य नोट्स, ये मैंने इस पीडीएफ के थ्रू आपको दे दिए हैं। इस पीडीएफ की खासियत क्या है, इस पीडीएफ के 300 से 400 पन्ने थे। जैसे मैं यूज़ करता हूँ, मैंने इसको एडिट करके 80 पेज की पीडीएफ बना दी है। इसमें क्या है, एक पेज में आपके 4 पेज ऐड हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे कॉलम में। तो इससे क्या होगा, जब आप लास्ट टाइम में अपने रिवीजन करेंगे तो वो 80 पेज 40 बन जाएंगे, क्योंकि आप आगे पीछे उनको प्रिंट करवा लोगे या फिर फ़ोन में भी डाल के पढ़ लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। आपके पास लैपटॉप है तो आप पीडीएफ वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको प्रिंट करवानी है तो प्रिंट भी करवा सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा कॉस्ट मतलब ज़्यादा आपकी कॉस्ट ऊपर ना जाए। इसलिए मैंने उसको 80 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। उस पीडीएफ को आप जब प्रिंट करवा लोगे तो आपको जो है 40 पेज मिल जाएंगे। उस 40 पेज को आप बार बार रिवीजन कर सकते हो, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। आपको ये भी नहीं लगेगा कि हाँ 300 पेज है, बहुत मोटी किताब हो गई, बहुत मोटी बुक हो गई, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। 40 पेज की छोटी सी पीडीएफ बन जाएगी आपकी, उसे बार बार रिवाइज करते रहना एग्जाम तक। आपको क्या करना है, एक बार उसका रिवीजन करना है और जाके बस पीवाईक्यू लगा लेना है। अब हिंदी की बात ज़्यादा नहीं करते क्योंकि अपनी रीजनिंग की वीडियो है, और मैंने अपने सारी चीज़ें इसमें बता दी थी कि फ्री कंटेंट मैं दे रहा हूँ जीके के लिए और रीजनिंग के लिए भी, और साथ ही में मैथ्स के लिए भी मैं लाने वाला हूँ। जैसे ही मैं इन चीज़ों को, स्ट्रेटेजिक वीडियोस को कंप्लीट करूँगा, 60 दिन आपके पास हैं, ऑलरेडी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। यूपी की ऑलरेडी हिंदी बुक मैंने अपलोड करवा दी है, यूपीपी के हिंदी नोट्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। बस आपको क्या करना है, बस आपको चैनल की ग्रोथ पे ध्यान देना है। बस हम आपसे कुछ नहीं, मैं आपसे जस्ट कुछ नहीं मांग रहा, ना मैं आपसे कह रहा कि 169 में ज्वाइन करो, ना मैं कह रहा 110 199 में आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा, प्रीमियम कंटेंट दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इस चैनल से जुड़ जाना है, फिर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी सारी। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कैसे हमें चीज़ें करनी है। तो इसमें क्या है, जैसे हमने कोई वीडियो लेक्चर लेना है, वीडियो लेक्चर से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट, अगर आप बिगनर हो आप, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। उसके लिए पहले आप तो कोर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोर्स ले लिया है तो भी अच्छी बात है, नहीं लिया तो भी अच्छी बात है, ज़्यादा पैसे मत फूको। मैं आपको अच्छी चीज़ें बिल्कुल गाइडेंस में बता दूंगा कैसे आपको चीज़ें करनी है। और जो बच्चा कोर्स ले रहा है वैसा ही आप चीज़ें यूट्यूब से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिस्टमेटिक चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो जैसे वीडियो लेक्चर आपको करने हैं, XYZ कोई सा भी टॉपिक उठाया आपने, उसके नोट्स बनाओ सबसे पहले, ठीक है। वीडियो लेक्चर आपने लिया, 1 घंटे का वीडियो लेक्चर है, उसको बार बार नहीं लेना, नोट्स बना लेने हैं अपने 1 या 2 पेज में, प्रिसाइज रखना है नोट्स को, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना उसमें। अब जैसे ही आप वीडियो लेक्चर लोगे तो आप नोट्स बनाने लग जाओगे, आपके दिमाग में क्या आएगा, जो जो क्वेश्चन वीडियो में करवाए हैं वो सब लिख लेता हूँ। बस ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको लिखने भी है ना वो क्वेश्चन, तो सिर्फ वो क्वेश्चन लिखने हैं जहाँ पे टाइप चेंज हो जाता है, वो टाइप लिख लो, या फिर वो क्वेश्चन लिख लो जो आपसे नहीं हो पाता, ठीक है। या फिर 1-2 दिन का वेट कर लो, उस शीट को दोबारा लगाओ, उस शीट में दोबारा से जो क्वेश्चन ना हो वो लिख लो उस पेज में, नोट सेक्शन में अपने, वो एडअप कर लो। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, इससे आपका कुछ नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है, जस्ट आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप उन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने भी नहीं वाले, मुझे पता है। नोट्स ही आप बहुत मुश्किल से पढ़ते हो। वीडियो लेक्चर को बार बार नहीं देखना है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको नोट्स बना लेना, वो भी प्रिसाइज, बहुत ही प्रिसाइज, एक चैप्टर 1 पेज में कंप्लीट, जस्ट इतना।
तो ऐसे वीडियो लेक्चर को बार बार देखने से आपका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट ही होगा। वहीं आपने एक बार वीडियो लेक्चर ले लिया और 3-4 बार इन नोट्स को रिवाइज़ कर लिया, तो एग्ज़ाम तक आपकी चीज़ें दिमाग में बैठी रहेंगी। नोट्स रिवाइज़ करते रहना। यूपीपी में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं। वो सोचते हैं हम जितनी हमने रीजनिंग पढ़ ली है, जैसे नॉन वर्बल और वर्बल, बस इसी से कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वर्बल रीजनिंग में एक डिसीजन मेकिंग और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे स्टेटमेंट असर्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन। और जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको इनका मतलब ही नहीं पता रहता कि स्टेटमेंट असर्शन क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, या स्टेटमेंट अजम्पशन किसको कहते हैं, और कैसे चीज़ें हमें इसमें पकड़नी चाहिए। आपको पता ही नहीं रहता क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करके जाते हैं। ये सोचते हैं कि एग्जाम में जाके बैठ के कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें गेम चेंजर है। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आप भीड़ से पीछे हो जाओगे, जो कि बहुत आसान होते हैं ये। बस आपको प्रैक्टिस चाहिए इसकी। इसका लेक्चर ले लो, यूट्यूब पे बहुत सारे 3 से 4 घंटे के वीडियोस हैं, उनको देख लो। क्योंकि अभी पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसमें भी कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं अकेली चीज़ें देख रहा हूँ सारी, ना मेरे पास कोई टीम है ना कुछ है। इसलिए मैं बस फ्री चीज़ें आपको, फ्री कंटेंट एज अ पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ और गाइडेंस के रूप में वीडियो लेक्चर दे सकता हूँ अभी फ़िलहाल। बाकी आगे चीज़ें देखेंगे हम। एक्स्ट्रा फोकस किस पे देना है आपको? डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे ही आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना है। डिसीजन मेकिंग के कैसे सवाल है? ये सवाल है, ऐसा होता है डिसीजन मेकिंग। ये आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यूपीपी के एग्जाम में, और बाकी के 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं। तो इसमें होता है जैसे मतलब ए बी सी डी क्राइटेरिया दे देते हैं। क्राइटेरिया अगर वो फॉलो अप करता होता है तो उसको हम मैच कर लेते हैं, नहीं कर रहा होता वहाँ पे एक्सेप्शन दे दिए जाते हैं कि इस कंपनी के चेयरमैन को इसको डिसीजन प्रेफर करना है। तो ये कुछ अपना डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, समझ जाओगे आप। इसको मैं पढ़ा नहीं रहा, बस जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन का ऐसा होता है, और बहुत ही लंबा होता है ये। कम से कम 3 से 4 मिनट आपके लग जाएंगे 2 क्वेश्चन को करने में। तो इसकी एक्स्ट्रा मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा अलग से। इसके क्वेश्चन में पीडीएफ जो भी होगी क्वेश्चन की, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। आंसर शीट भी मैं इसकी डलवा दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जय हिंद।